Viewers, welcome to our channel Physics Patna से. In this video, we shall learn about Lorentz force. Lorentz force क्या होता है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज हम करने वाले डीसी मोटर का वर्किंग सीखने में. इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि कोई मोटर, डीसी मोटर काम कैसे करता है. तो ये लॉरेंस फोर्स पे ही सारा चीज डिपेंडेंट है. तो आइए पहले ये समझते हैं कि है क्या लॉरेंस फोर्स. क्या है? जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब किसी मैग्नेट के अगल बगल का जो रीजन है, जो स्पेस है ना. जैसे मान लेते हैं ये हमारा मैग्नेट है, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट. तो ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. तो एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर डायरेक्टेड रहता है, नॉर्थ टू साउथ. तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. अब अगर कोई कंडक्टर हम इसमें प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में सच दैट ये करंट का डायरेक्शन इससे अलग हो, मैग्नेटिक फील्ड से करंट का डायरेक्शन अलग हो, तो मान लेते हैं इसमें करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्टर में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अलग अलग है. तब इस कंडक्टर पे फोर्स लगने लगता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं. और फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली ये इधर उधर मूव भी करेगा, है ना. इट इज क्वाइट सिंपल. अगर यही दोनों का डायरेक्शन सेम रहता, जैसे इधर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इधर ही करंट भी फ्लो कर रहा है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है ना. इट इज क्वाइट सिंपल. तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया ऑलरेडी. अगर व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट डायरेक्शन आर डिफरेंट, बस ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, तभी उस कंडक्टर पे लॉरेंज फोर्स लगता है ना. अब ये लॉरेंज फोर्स लग तो रहा है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, कितना ज्यादा कितना कम है, तो उसके लिए हमारे पास तीन फैक्टर्स है. पहला फैक्टर और लॉरेंज फोर्स का हमें दिख रहा है स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन कंडक्टर. जैसे ये कंडक्टर है, इसमें 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये इस पे कितना लॉरेंज फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है. अगर इस कंडक्टर में ज्यादा करंट का फ्लो करवाएंगे तो लॉरेंज फोर्स भी जो इस पे लग रहा है वो भी ज्यादा होगा, है ना. दूसरा, लेंथ ऑफ कंडक्टर. जो भी कंडक्टर हम लेने वाले हैं उसके लेंथ पे भी डिपेंड करता है लॉरेंज फोर्स. अगर इसका लेंथ कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा इस पे. अगर लेंथ बढ़ा देंगे, बड़ा कंडक्टर लेंगे, तो उस पे लॉरेंज फोर्स भी ज्यादा लगेगा. तीसरा चीज है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेट हमने यूज किया था इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो फोर्स भी इस कंडक्टर पे ज्यादा लगेगा, है ना. अब ये जो कैपिटल बी है ये हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए, या कहीं कहीं पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाएगा कि हम इसको डिनोट करने के लिए कैपिटल बी यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए. अब देखिए ये जो तीन फैक्टर्स हमें मिला है, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमें लॉरेंज फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, वो मिल जाएगा. तो इसको करके देखते हैं. इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IB into L. And as we know, whenever we have to remove this proportionality sign, तो we need a constant. तो हमने यहाँ पे constant लिया है K, बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा ही. अब अगर हम इन सारे चीज का, फोर्स का, करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ ऑफ कंडक्टर का ऐसा यूनिट कंसिडर करते हैं, तो K comes out to be 1. जो हमारा कांस्टेंट है K, उसका वैल्यू आ गया 1. तो अगर 1 पुट करेंगे तो F का फॉर्मूला, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हमें मिल गया, दैट इज I into B into L, है ना. इट इज क्वाइट सिंपल. अब देखिए इससे एक और चीज हम कर सकते हैं हमारा काम. जैसे ये बाकी सबका तो हमें पता होगा, करंट का जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और अगर लेंथ का लें तो लेंथ के लिए तो मीटर होगा SI यूनिट. तीसरा वाला जो चीज हमें दिख रहा है, इट इज न्यू फॉर अस. मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट होता है टेस्ला, है ना. तो यहाँ पे हम इसका मार्क कर देते हैं, इसका SI यूनिट क्या है, टेस्ला. तो अगर अब हमें बोला गया कि 1 टेस्ला को डिफाइन करना है तो इट इज क्वाइट सिंपल. हम क्या करेंगे, यहां से हमें दिख रहा है कि हम अगर B को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो बाकी सारा चीज इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज I एंड L. यहां से अब हमारा काम हो गया. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी यूनिट को डिफाइन करना हुआ तो पहला स्टेप क्या करते हैं, जिस चीज के यूनिट को डिफाइन करना है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो वी आर आस्क्ड टू डिफाइन टेस्ला, तो हमने पहले टेस्ला किसका यूनिट है ये देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा I by I और L आ जाएगा डिनोमिनेटर में. तो ये मिल गया हमें. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमें दिख रहा है कि अगर ऐसा यूनिट लेना है इसका तो बाकी सबका भी ऐसा यूनिट लेंगे. जैसे 1 टेस्ला को डिफाइन करना है तो ये जिस पे डिपेंड करता है, जैसे फोर्स पे, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और करंट के लिए ऐसा यूनिट एम्पियर, और लेंथ के लिए ऐसा यूनिट मीटर, है ना. अब यहां तक यही हमारा फिजिक्स का काम था. इसके आगे हम किसी भी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं इसको. जैसे हमें बोला गया कि 1 टेस्ला कितना मैग्नेटिक फील्ड है,
तो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर और उससे करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा 1 न्यूटन का, है ना। तो आई होप कि हमने जो इसमें डिस्कस किया है ये आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो।